सो स्ट्रेट लाइंस में हमारी एक्सरसाइज 9.3 एंड इन दैट एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 16th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टाइसिस ए बी सी गिवन है। तो हमें ट्राइंगल गिवन है और उसके वर्टाइसिस गिवन है। से ए है 2,3, देन बी है 4,-1 एंड सी इज 1,2। ये गिवन है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। अच्छा चलो मान लो, वैसे तो तुम डायग्राम वाइज बना भी सकते हो, बट कुछ भी बना लो। ओके, इसको अगर ए बोलेंगे तो बी हो जाएगा 4,-1। तो 4,-1 मतलब 4x कोऑर्डिनेट और वट एवर जो भी हो ऐसे ही बना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज तुम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली बनाना चाहोगे तो भी तो बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,3 सपोज 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पर, ये है मेरा ए। देन 4,-1 तो x है 4 और y है -1। 4 और -1 से यहाँ पर दिस इज से b एंड c है 1,2। सो c है हमारा 1 यहाँ पर और y में 2, तो मतलब लाइक दिस। ओके 1,2 लाइक दिस। तो ये है मेरा से c। तो से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी लाइक दिस। ऐसा कोई ट्राइंगल है। ओके बट कोऑर्डिनेट से, ये तो हमने कोऑर्डिनेट से ड्रॉ किया। तुम समझने के लिए, अल्टीट्यूड वाला समझने के लिए तुम वैसे डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। ओके ए से बी एंड सी। तो क्या बोला है कि अगर ट्राइंगल एबीसी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंड लेंथ आल्सो ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए वर्टेक्स ए से हम एल्टीट्यूड बना रहे हैं लाइक दिस। सो अल्टीट्यूड ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अल्टीट्यूड जैसे हमने एक न्यूमेरिकल देखा था एक्सरसाइज में ही, यही एक्सरसाइज में, उसमें बाइसेक्टर गिवन था। तो बाइसेक्टर मतलब क्या, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होता है और सामने वाली जो एज पे गिरेगा वो परपेंडिकुलर, उसको हाफ पोर्शन में, हाफ लेंथ में डिवाइड भी कर देगा। और अगर वो एंगल गिन रहे हो वो भी आधा आधा हो जाएगा। मतलब ये भी आधा आधा, ये एंगल भी आधा आधा और परपेंडिकुलर। वो कब, बाइसेक्टर के केस में। अल्टीट्यूड के केस में ऐसा है नहीं। ओके अल्टीट्यूड के केस में भी ऐसा हो जाएगा। कब, याद रखना, अल्टीट्यूड के केस में भी सेम बाइसेक्टर जैसा हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगा तब। इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगा तब। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो अल्टीट्यूड के लिए सिर्फ तुम्हें 90 डिग्री लेना है, दैट्स इट। अब तुम नहीं बोल सकते कि ये आधा आधा है, ये मिड पॉइंट है, ऐसा हम ले सकते नहीं है। तो ध्यान से देखना, अल्टीट्यूड गिवन है या बाइसेक्टर गिवन है। अंडरस्टूड। ओके नाउ ये हमने मान लिया से अल्टीट्यूड है हमारा ए डी विच इज परपेंडिकुलर। ओके तो अभी हमें एडी का हमें इक्वेशन भी बताना है और एडी की हमें लेंथ भी बतानी है, ठीक है। ओके देखो एडी की लेंथ तो कब मिलेगी, जब डी पॉइंट होगा और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम एडी की लेंथ निकालेंगे और एडी का इक्वेशन भी निकालना है। सो जैसे हमने डिस्कस किया अभी, क्या डी मिड पॉइंट नहीं है। बाइसेक्टर होता तो मिड पॉइंट होता, एल्टीट्यूड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा भी गिवन नहीं है, तो डी हमारा मिड पॉइंट नहीं है। तो मिड पॉइंट कंसेप्ट तो हम लगा नहीं सकते, तो फिर क्या लगाए। तो हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स है और ए के कोऑर्डिनेट्स भी है, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। हमें एडी का इक्वेशन भी निकाल, एडी का इक्वेशन तो निकल जाएगा। देखो एडी का इक्वेशन कैसे निकलेगा, जो एडी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, तो एडी का स्लोप तो मिल जाएगा, क्योंकि बीसी का स्लोप मिल जाएगा। बी और सी दोनों पॉइंट है तो बीसी का स्लोप तो मिल गया, और एडी और बीसी के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन तो -1 होगा। तो मतलब एडी का स्लोप हमें मिल गया, एडी का स्लोप मिल गया और ए पॉइंट तो ऑलरेडी है। तो एक स्लोप मतलब स्लोप और एक पॉइंट हो तो उससे तो हमें इक्वेशन मिल सकता है। डन। तो पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी, तो स्लोप ऑफ से बीसी, तो बीसी का स्लोप क्या होगा, y - y1 अपॉन x और से y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस c को मैं x2 y2 ले रहा हूँ, इसको x1 y1 ले रहा हूँ, तो y2 माइनस y1 -1 अपॉन x2 1 माइनस x1 4। तो स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी क्या है हमारा, से स्लोप ऑफ बीसी को m1 मान लो, तो m1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3
एंड 1 माइनस 4 माइनस 3, देयरफॉर m1 कितना आ गया हमारा -1। डन। ओके अब हमें पता है कि BC और AD तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लिख देना एक सेंटेंस, सिंस AD इज एल्टीट्यूड ऑन BC, therefore the slope and therefore it is perpendicular, so that the slope of AD and slope of AD multiplied by slope of BC is equals to -1। डन। ओके सो अगर से मान लो लेट द स्लोप ऑफ AD इज व्हाट m2, सो हम लिख सकते हैं m1 into m2 is equals to -1। वो पूरा सेंटेंस लिखना तुम लोग, ओके वो सब लिखना जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो अब हर न्यूमेरिकल में ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। सो m2 कितना हो जाता है -1 अपॉन m1, सो m2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन m1 की जगह कितना है -1, तो m2 कितना हो गया 1। डन। तो हमें AD का स्लोप तो मिल गया और A पॉइंट तो है, तो इक्वेशन तो इजीली मिल जाएगा। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे हम? इक्वेशन तो हमारा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ये 1 है, ओके y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1, A का y क्या है 3, m तो 1 ही है, एंड x माइनस 2। ओके सो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 ही है, तो x माइनस 2, देयरफॉर x माइनस y, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 मतलब +1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मिल गया, AD का इक्वेशन तो मिल गया मुझे, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। डन। पक्का समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है, इजी है राइट। अब ये मैं रफ कर दूं, तो अभी मुझे क्या निकालना है? AD की लेंथ निकालनी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि AD की लेंथ तो कब मिल सकती है? जब मुझे D पता हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये मिलने से रहा, क्योंकि D पता नहीं है, तो हम वो निकाल सकते हैं क्या? अभी जो हमने पढ़ा था यही एक्सरसाइज में, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। हमने डिस्टेंस के फॉर्मूले पढ़े, एक फॉर्मूला तो पढ़ा हमने, एक लाइन से एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है वो, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो। डन। ये दो इक्वेशन पढ़े हमने, तो उसमें से पॉइंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं मोड में, ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। डन। तो मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास पॉइंट भी है, तो मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास A पॉइंट है और ये लाइन से मुझे इक्वेशन चाहिए। तो AD क्या है? AD जो डिस्टेंस मिलेगा वो एक्चुअली क्या है? A पॉइंट का BC लाइन से इक्वेशन ही है। अंडरस्टूड। चलो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? A की, B की, C की, x1 की और y1 की, बताओ चलो जल्दी। x1 क्या लेंगे? 2 लेंगे, यस। y1 3, यस। फिर ABC क्या लेंगे? A क्या लेंगे? x मतलब A तो कोएफिशिएंट है ना, x क्यों लेंगे? A x का कोफिशिएंट होता है, B y का कोफिशिएंट होता है और C कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो ये B C क्या लेंगे? तो अगर तुम ये इक्वेशन देख रहे हो तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है और C 1 है, तो ऐसा हम ले लेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें जो लाइन गिवन है उससे जिसका डिस्टेंस फाइंड करना है वो लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। ये इक्वेशन हमने किसका फाइंड किया है? ये किसका? ये इक्वेशन हमने फाइंड किया वो किसका है? कौन सी लाइन का है? AD का है। हमें AD का इक्वेशन थोड़ी लेना है। अगर एक देखो, ये क्यों अभी सब लोग ऐसे नींद में हो, ऐसा क्यों लग रहा है? ये लाइन है, ये लाइन का मुझे ये पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 वो यहाँ पुट करने हैं,
और ये लाइन का जो इक्वेशन होगा उसमें x का कोऑर्डिनेट a है, y का कोऑर्डिनेट b है और जो कांस्टेंट होगा वो c है। ये तो हमने देख लिया था ना। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो AD का है। मुझे AD से A का डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, मुझे तो BC से A का डिस्टेंस चाहिए, तो BC का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यस, ओके। तो जनरली स्टूडेंट इसमें ये न्यूमेरिकल में क्या गलती कर देते हैं, यहाँ से A B C ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें कौन सा इक्वेशन लेना है जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हमें तो BC से डिस्टेंस फाइंड करना है, AD से थोड़ी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो BC से कितना डिस्टेंस, ये सब अब रब कर रहा हूँ। सो BC से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए BC का इक्वेशन तो होना चाहिए, तो BC का इक्वेशन तो मिल ही जाएगा। BC का स्लोप तो ऑलरेडी मेरे पास है। ओके, BC का स्लोप है और B और C दोनों में से एक पॉइंट ले लो तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखो y माइनस कौन सा पॉइंट लू, कौन सा है, ये ले लेता हूँ, C पॉइंट ले लेता हूँ, तो y माइनस y1 हो जाएगा 2, m तो कितना है -1, x माइनस x1 कितना ले रहे हैं हम 1, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा BC का, y माइनस 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो -x प्लस 1, देयरफॉर x प्लस y इधर आएगा तो -3 इज इक्वल्स टू 0। डन, ये मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ BC, ये इक्वेशन ऑफ AD है। समझ में आया, पक्का। अब यहां से तो पता चल जाएगा क्या, मेरा A हो गया है 1, मेरा B हो गया है y का कोफिशिएंट भी 1 और मेरा C हो गया है -3 नहीं -3। डन, दैट्स इट। ये A x और y तो पता ही है ना, x1 y1 वो क्या है, A के कोऑर्डिनेट सब कुछ पता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ओके, सो D में वैल्यू पुट करते हैं हम। D में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A की वैल्यू क्या है 1, x1 A का कोऑर्डिनेट 2 प्लस B क्या है 1, A का y कोऑर्डिनेट 3 प्लस C है ना, C कितना है -3, सब कुछ ले लिया, होल डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो A और B दोनों 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, मोड में ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय √2। -3 प्लस 3 तो कैंसल्ड हो जाएगा यहाँ अंदर ही, तो मोड में 2 बाहर आएगा तो 2 ही होगा, 2 डिवाइडेड बाय √2 मतलब आंसर कितना आएगा √2। दिस इज द आंसर। मतलब ये डिस्टेंस है A पॉइंट का BC लाइन से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ही तो पूछा था, वही है क्या मेरी लेंथ ऑफ द AD। तो मेरा एक जो आंसर है, दैट वन आंसर इज इक्वेशन ऑफ AD विच इज दिस, एंड दूसरा आंसर है AD की लेंथ विच इज दिस। अंडरस्टूड, समझ में आया हमने क्या किया, पक्का। ओके, श्योर, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ डाउट इन द सेंस गलती क्या होगी वो भी मैंने तुम्हें बता दी। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें ABC यहां से मत ले लेना, वो तो AD का इक्वेशन है। हमें ABC कहां से लेना है, जो लाइन से हमें पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हमें तो BC से फाइंड करना है ना, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये लाइन लेनी पड़ेगी ना। अंडरस्टूड, वो ध्यान में रखना, अदरवाइज नया कुछ नहीं है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है। डन, ओके। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 16।